मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने कहा भी था, मेरा सेशन मेंसुरेशन का चल रही है और हमने ये भी आप सबसे बात किया था। चैप्टर तो हम बहुत सारा अपलोड कर चुके हैं और बहुत सारा करेंगे भी, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आता है कि जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे उस सारा चैप्टर को कंप्लीट समाप्त करने के बाद ही दूसरा चैप्टर पे मतलब उसको आरंभ करने का प्रयास करें। इससे क्या होता है कि जो भी बच्चे जुड़े रहते हैं उससे कंटिन्यूटी बना रहता है, वो चीज अच्छे तरीका से वो कवर कर पाते हैं। इसके बाद जो है हम लोग तरह तरह का वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आप लोग ये भी चाहेंगे कि सर हर एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए तो हम वो भी सारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीका से देखिए, अच्छे तरीका से समझिए, ईमानदारी से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। सारा चीज हम अवेलेबल करवाएंगे, बस आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ने का प्रयास कीजिए। और आपको भी संज्ञान में जो भी दोस्त महिम रिश्तेदार है उसको भी थोड़ा चर्चा चला दीजिए, ताकि आपको तो लाभ मिल ही पा रहा उसको भी लाभ मिल सके। और अंदर से क्या होगा कि हम मोटिवेट होके और एनर्जी के साथ आप सबके लिए तरह तरह का हर एक कॉन्सेप्ट का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लेके आके और आप सबको अवेलेबल करवाते रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आशा करेंगे जो भी हमने मोटिवेट के रूप में आपसे बात किया है आपको अच्छा लगा होगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। किसी आयत की लंबाई को 3/4 भाग कर दिया जाए। यहाँ पे मतलब कहता है किसी आयत की लंबाई को 3/4 भाग कर दिया जाए। इसका मतलब कहीं न कहीं पहले कुछ न कुछ लंबाई रही होगी, तब उस लंबाई को 3/4 भाग कर दिया गया होगा। तो हम मान के चलेंगे शुरू की जो लंबाई होगी हमने माना कितना, x माना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और मतलब कुछ इस प्रकार से, और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए। तो इसका मतलब चौड़ाई भी कहीं न कहीं शुरू में रहे होंगे, तब तो उसको बढ़ा दिया। तो हम लंबाई को प्यारे बच्चों l ही मान लेते हैं। तो हमने लंबाई को l माना, चौड़ाई को क्या माना, b माना। और आप लोग जानते होंगे संकेत के रूप में हमने ऑलरेडी ये इस पे बात किया है। अब यहाँ से हम बात करेंगे क्षेत्रफल का। तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई मेरे लिए l हो जाएंगे, चौड़ाई b हो जाएंगे, मेरे लिए क्षेत्रफल l इंटू b हो जाएंगे। मतलब पहला जो सेंटेंस था उसके लिए हमने ये बात कहा। और ये बात इसलिए हमको करना पड़ा क्योंकि जब भी लंबाई में या तो कमी कर दिया जाए, या तो लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए, या लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, या लंबाई को आधा कर दिया जाए, जब भी इस प्रकार का शब्द आपके क्वेश्चन में आ जाए तो पहले आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। ये मतलब ये बता रहा है कि प्रारंभिक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लंबाई होगी, उसके बाद ही ना उसको कुछ अगला सेंटेंस के रूप में वृद्धि, कमी या गुना या आधा करना होता है। ठीक है, अब आगे, अब वही बात अगर हम नया लंबाई की बात करेंगे, नया लंबाई की बात करेंगे तो कारण लंबाई की 3/4 भाग कर दिया जाए। ये बात जो क्वेश्चन में डाटा है उस पे हमने बात किया। ठीक है, अब कह रहा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए। तो वही बात है, नया अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे चौड़ाई में 20% बढ़ा दिया जाए। तो फिलहाल हमने परसेंटेज तो आपसे पढ़ाया नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको हम सिखा देंगे ताकि आपको परसेंटेज नहीं भी पढ़े हैं अच्छे तरीका से ये समझ सकते हैं। तो कह रहा 20% बढ़ा दिया जाए। इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी आपको वृद्धि की बात करता हो तो 100 में जोड़ देना है, जब भी कमी की बात करता हो 100 में से घटा देना। फिलहाल यहाँ पे 20% की वृद्धि करता है, तो वृद्धि का मतलब है 20, 100 में जोड़ेंगे तो 120, परसेंटेज मतलब बटा 100। ये 0 से 0, ये 5 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6b बटा कितना 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3l बटा 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, आप लोग ध्यान दें नया क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे 3l अपॉन 4 और गुने हो जाएंगे 6b अपॉन। ठीक है, इसको अगर हम छोटा करेंगे तो 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे।
तो ये हम कह सकते हैं 9LB बटा कितना 10 हो जाएंगे। क्या सारे बच्चे समझ रहे? हमने कुछ नहीं कहा, ये लंबाई और चौड़ाई हुआ, यहाँ से हमने नया क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कारण प्रारंभिक क्षेत्रफल और नया क्षेत्रफल का अनुपात। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल मेरे पास ये है और ये नया क्षेत्रफल ये है, तो अनुपात के रूप में पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं प्रारंभिक क्षेत्रफल शायद पहले है, प्रारंभिक इस प्रकार नए क्षेत्रफल और तथा प्रारंभिक, तो नए क्षेत्रफल, पहले नए क्षेत्रफल की यूज कर रहा है, तो नया क्षेत्रफल 9LB बट्टा 10 हो जाएंगे और प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका L इंटू B हो जाएंगे। तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 9LB बट्टा 10 हो जाएंगे। ठीक है, और ये बट्टा में ही रहेंगे क्योंकि ये सारा बट्टा आपका नीचे आ जाएंगे, तो ये आपका LB नीचे हो जाए, LB से LB आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 9 बट्टा 10 मतलब हम कह सकते हैं 9 अनुपात कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो हम आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको देखे होंगे तो 100% अच्छा लगा होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि मैं जब भी किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, एक भी वीडियो आपको मिस न हो सके। इस वजह से आप अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। क्या सारे बच्चे इस बात को समझ पाए? तो आशा करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये अच्छा लगा होगा तो हमने ये कहा था बाकी स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा ही, तो उसको भी शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि बाकी बच्चे जुड़े और इस सेवा को लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? हमने आपसे बात किया है मास्टर फॉर्मूला, जो आपको याद भी होगा, या तो हम परसेंटेज के रूप में भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमने वर्ग के रूप में बात किया था, वर्ग में भी ये सारा कॉन्सेप्ट हमने बताया है। तो मास्टर फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी और इंटू में, क्योंकि ये दोनों है प्लस के रूप में तो इसीलिए यहाँ पे प्लस ही होंगे और बट्टा 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a को हम लोग लंबाई मानेंगे और b को क्या मानेंगे? चौड़ाई। तो यहाँ से भी हम ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, l प्लस बी और l इंटू बी बट्टा कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। चाहे इस रूप में, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है और ये टॉपिक के रूप में जो कंडीशन होती है, जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन रहता है उस फॉर्म में हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल दोनों में वृद्धि कहता है, तो यहाँ पे 20% की लंबाई में वृद्धि, उसके बाद है 30% चौड़ाई के रूप में वृद्धि। यहाँ पे दोनों के गुना करेंगे, 20 गुने कितना 30 और बट्टा कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। ये 0 से 0 से 0, ठीक है, तो ये 50 और 56 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं मेरे लिए आंसर की मैं बात करूं तो कितने 56% हो जाएंगे, जो विकल्प नंबर आपका नन है। इस बात को समझ पाए? क्या किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप लोग बोल सकते हो, और हम आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। परसेंटेज के रूप में हम ये भी बात करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, उसको भी अच्छे तरीका से जानकारी ले लेंगे। कहता है कि लंबाई में 20% की वृद्धि, तो हम मान के चलेंगे 20% लंबाई में फ्रैक्शन मान 1/5 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि। ठीक है, तो चौड़ाई में अगर हम बात करेंगे फ्रैक्शन मान तो 3/10 हो जाएंगे। 3 कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बात रहा मेरे लिए, तो हम ये भी आपसे बात करेंगे, आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करें। मेरे लिए प्रारंभिक लंबाई जो होंगे, आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करें। मेरे लिए प्रारंभिक लंबाई जो होंगे 5 होंगे, लेकिन नया वृद्धि करने पे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। मेरे लिए लंबाई की ये डाटा है। हम चौड़ाई की बात करेंगे तो मेरे लिए शुरू में चौड़ाई 10 हो जाएंगे, लेकिन बाद में वृद्धि हो गए तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। अब देखिए ये ध्यान दे इस बात को, ये प्रारंभिक लंबाई है, ये प्रारंभिक चौड़ाई। अगर हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो ये एरिया निकालेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ये आपका नया लंबाई वृद्धि हुआ, ये नया चौड़ाई वृद्धि हुआ।
अगर यहाँ पे हम गुना करेंगे तो 78 हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास ये रहा, हम इसको परसेंटेज के रूप में वृद्धि कैसे लिखेंगे, तो ये आपका पुराना क्षेत्रफल होगा, ये आपका नया क्षेत्रफल होता है। हम वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि मेरे लिए कितना हो जाएंगे, आप लोग समझते हैं 28 हो जाएंगे। ठीक है, और वृद्धि प्रतिशत की हम लोग बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं वृद्धि गुने आपका 100 हो जाएंगे और बट्टा में प्रारंभिक क्षेत्रफल हो जाएंगे। तो इसको काटेंगे तो 28 दूना 56, जो कि 56% हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीका से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन टाइम कम रहने के कारण ज्यादा क्वेश्चन को लगता है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को बच्चे के लिए सॉल्व किया जाए, ताकि बच्चे इतना दिन से पढ़े हैं तो वो भी दिमाग लगा सकते हैं। सब हर एक टीचर जो भी आप लोग को पढ़ा रहे, एक गॉड के रूप में आप लोग को ज्ञान दे रहे हैं। हर एक टीचर अच्छे हैं, हर एक टीचर में वो काबिलियत है, बस आप लोग काबिलियत को बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। एक आयत की चौड़ाई को 80% बढ़ा दिया जाता है, इसकी लंबाई को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए जिसे क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। मतलब पूर्ववत मतलब हुआ क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं आवे, न तो वो बढ़ रहा है न तो घट रहा है, जो का त्यों के रूप में है ना, उसी के रूप में ये क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है। तो हमने कहा था जो मास्टर रूप ने हमने बताया था, आप लोग को याद होगी a प्लस बी है ना, यहाँ पे a ही लिखेंगे क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे, तो अभी जस्ट आपको हमने सिखाने का प्रयास किया है। एक जगह l लिखेंगे, बी की जगह तो ऑलरेडी b लिखेंगे, और एक जगह l इंटू बी बटा कितना। मतलब इस फॉर्मेट को जब भी हमको पढ़ाना होता है तो हम लोग डायरेक्ट यही यूज करते हैं, लेकिन आपको हम ये बताने का प्रयास करें ताकि आपको ये पता चले ये फॉर्मेट आया कहाँ से, तो यहाँ से आया। अगर ये आपको याद भी नहीं होगा तो जैसे हमने फ्लेक्शन मेथड से भी बात की, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो कहता है क्या, उसकी चौड़ाई वृद्धि कर दिया जाए और लंबाई में कितने प्रतिशत कमी कर दिया जाए। तो लंबाई में कमी कहता तो हमने कमी किया, चौड़ाई में वृद्धि, लेकिन वृद्धि के लिए यहाँ पे परसेंटेज मान दे रखा है, और दे रखा है कितना 80 दे रखा, तो हम लोग डायरेक्ट 80 लिखेंगे। और दोनों के यदि हम गुना करेंगे तो माइनस समझ ही रहे, 80 गुने एल बटा कितना हो जाएंगे 100, और ये बराबर में 0 हो जाएंगे। अब कहेंगे 0 किस वजह से, तो कह रहा कि लंबाई में कमी करता है, चौड़ाई में वृद्धि करता है, लेकिन उसके क्षेत्रफल में पूर्ववत रहता है। मतलब जैसे को तैसे, न तो वो कमी आया है न तो वृद्धि हुआ, तो 0 ही ऐसी संख्या है जो आपका ये मान बता रहा है न तो वृद्धि का रूप हो रहा है न तो कमी का रूप हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे 20 से तो 4 हो जाएंगे, इसको काटेंगे 20 से तो 5 हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि समान जाति वाले डाटा को एक जगह करें। ठीक है, और आपके लिए हम करने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान दें इस बात को। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे इस रूप में ये प्लस था, हमने प्लस लिखा, अच्छा ये माइनस एल है तो एल लिखा, और यहाँ पे ये है 4l अपॉन 5 बराबर कितना 0। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम काम करेंगे, अगर हम यहाँ पे अगर ब्रैकेट लेंगे, ध्यान दें इस बात को, हर एक स्टेप बताना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक स्टेप को सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर हम ब्रैकेट के रूप में ये बात करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, और ये ब्रैकेट लेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये माइनस वाला पार्ट अगर उधर जाएंगे तो कंप्लीट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। हो सकता है ये बात आप लोग नहीं समझ पाए, तो चलिए हम इसको कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, आप लोग अगर थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो सारी अवसर आपके पास है, बस आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहे, समझते रहे। तो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस अगर हम कंप्लीट उधर ले जाएंगे तो ये पूरा पार्ट, ये तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन ये जो निगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मान के चलते ये 80 हो जाएंगे, इसको भी बटा पर के क्रिया करेंगे तो 5 4 9 हो जाएंगे, तो 9l बटा 5 हो जाएंगे, इसको बाय क्रॉस हम गुना करेंगे तो l बराबर हो जाएंगे आपका कितना 400 हो जाएंगे बटा 9 हो जाएंगे, तो ये 9 चौके 36 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आपको, 36 4 पे 0 36, और यहाँ पे हो जाएंगे 36 4 बटा कितना 9%, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो हम मान के चलेंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग बनाने का प्रयास भी किए होंगे, कुछ कैलकुलेशन के कारण आपको दिक्कत हुई होगी। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी तरह आप लोग करते रहे।
आगे बढ़ते रहें, और जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए काम ही प्यारा होता है, ठीक है, और काम ही आदमी को महान बनाता है। तो इसी तरह हम लोग बात करते चले जाएंगे, और जैसे कि हमने बताया था हर एक चीज आपको हम यहाँ पे इस चैनल पर अवेलेबल कराएंगे, आप लोग बस बने रहें। आगे हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एक आयताकार भूखंड की आसन भुजाओं में एक भुजा 7 मीटर तथा इसका विकर्ण 25 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आसन भुजा का मतलब होता है पड़ोसी भुजा, एडजेसेंट साइड, ठीक है। हमने क्या कहा, आप अगर मान के चलते हैं, हो सकता है ये बात आप लोग समझ भी रहे होंगे, ये आयत है, ये क्या है, आयत है, ठीक है। अच्छा, और एक आयत हम और यहाँ पे नीचे ड्रॉ करेंगे, और आपको ये कंफर्म हम करवा देंगे। थोड़ा सा ये तिरछा नहीं लग रहा होगा, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम दो प्रकार की बात, डायग्राम हमने लिखा। एडजेसेंट साइड में मतलब होता है पड़ोसी भुजा। अगर पड़ोसी भुजा ही है तो इसका मतलब विकर्ण तो हमको कह रहा 25, तो हमने यहाँ पे भी लिखा 25, यहाँ पे भी लिखा 25। थोड़ा सा भी समझदारी की बात है ना। बात यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। वो टेक्निकल क्या है आप समझाने का हम प्रयास करें, आप लोग समझने का प्रयास करें। विकर्ण जब कह रहा है तो दोनों जगह या तो हम इस रूप में भी विकर्ण बना सकते हैं, इस रूप में भी बना सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी विकर्ण बना दिया, ठीक है, लिख दिया। अब पड़ोसी मतलब ये भी हम 7 लिख सकते हैं। हो सकता है कि इस क्वेश्चन के लिए ये भी 7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहता है कि एडजेसेंट भुजा 7 है, तो ये हमको नहीं कह पा रहा है कि लंबाई ही 7 है या चौड़ाई 7 है। तो मेरे पास दो अवसर आया, या तो हम 7 को लंबाई भी मान सकते हैं या 7 को चौड़ाई भी मान सकते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? तो अब रहा, जब मेरे पास अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब समझदारी की बात ये है, आपको कर्ण मालूम है, ध्यान दें। हो सकता है अगर इस क्वेश्चन के अगर लंब मालूम है तो यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे अगर आधार मालूम है तो हम लोग लंब निकाल लेंगे, मतलब चौड़ाई निकाल लेंगे। हो सकता है लंब मालूम है तो यहाँ से मतलब चौड़ाई निकाल सकते हो, मतलब बेस निकालेंगे, मतलब लंबाई निकालेंगे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपका समान ही आंसर आएंगे। फिगर आपको इस रूप में भी बन सकता है, फिगर इस रूप में भी बन सकता है। तो अगर हम ट्रिपलेट नंबर की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं ये होता है क्या, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पे हम लोग डायरेक्ट 25 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम टुकड़ा के रूप में देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज ये कर्ण हो जाएंगे, तो 25 स्क्वायर हो जाएगा। हम यहीं पे बात करेंगे आधार के लिए, तो यहाँ पे लंब हो जाएंगे, और आधार के मतलब यहाँ पे समझ ही रहे, यहाँ पे 7 के स्क्वायर, तो ये 25 के स्क्वायर 625 हो जाएंगे, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएंगे, ये पी स्क्वायर इसको अगर हम घटाएंगे तो 576 हो जाएंगे, पी स्क्वायर यही रूट करेंगे तो कंप्लीट आपका 24 हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिपलेट नंबर हमने ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री में आप सबसे बात किया है, आप लोग अच्छे तरीका से पाइथागोरस पर जितने भी मतलब अंक बनते हैं वो सारा हमने डिस्कस किया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देखिए, उसके बाद इस तरह के वीडियो देखें और आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे लिए लंबाई या आप लंब बोलिए या चौड़ाई बोलिए आपका 24 हो रहे हैं, यहाँ पे आपका लंबाई बोलिए या आप आधार बोलिए 7 है। तो क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए आयत का, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो या तो हम 24 गुने 7 लिखे या 7 गुने 24 लिखे, दोनों ही कंडीशन में समान है। तो 7 चौक के 28 हासिल 1 16 14 15 1 16, तो 168 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, कि जो विकल्प नंबर आपका 4 में। तो आशा करेंगे प्यारे दोस्त आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन सॉल्व तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही हमने सॉल्व कर दिया और उसकी गहराई तक, उसकी तह तक हमने आपसे बात ही नहीं कर पाया। अगर आज ये बात अगर आपको थोड़ा सा समय नहीं दे पाएंगे तो कहीं न कहीं ये कंफ्यूजन आपको हमेशा बना रहेगा। इसलिए समय दीजिए, ताकि कल के जो भी आपके लिए समय अवसर आएंगे बाद में आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों ऐसा समय आपके पास है, ऐसा समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय में जो भी आगे बढ़ना चाहेगा 100% आगे बढ़ सकता है। ये बहुत ही अवसर का समय है। चलिए आगे इसी तरह बात करेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का तिगुना है। अब ये तुलनात्मक संबंध पे आधारित है। एक आयत की जो लंबाई है
उसकी चौड़ाई की तिगुनी। हमने कहा भी था आप सबसे लंबाई चौड़ाई से तुलना करें, तो हमने चौड़ाई को माना कितना x, और कहता है लंबाई चौड़ाई से तिगुना है, तो इसका मतलब है लंबाई यहाँ पे कितना हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब ये तुलना, मेरे पास चौड़ाई भी है, मेरे पास लंबाई है, तो यहाँ से हम क्या क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। जब यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे तो दोनों को गुना करेंगे तो 3x² हो जाएंगे, क्योंकि समान जाति का वेरिएबल स्क्वायर बनता है। आप लोग 100% अलजेब्रिक रूप में जानते होंगे। चलिए आगे जो तुलना कर, यदि लंबाई को 8 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, हम ये मान के चलेंगे नया अगर लंबाई की हम लोग दोस्त बात करेंगे तो नया लंबाई जो भी है उसमें 8 सेंटीमीटर कम करता है, तो 3x में से 8 कम करता है। अगर हम लोग नया चौड़ाई की बात करेंगे तो वो डाटा क्या करता है, यदि चौड़ाई को 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई मेरे पास कितना है x है, x में अगर हम 8 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो x प्लस कितना हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास यहाँ भी लंबाई के रूप में डाटा है, मेरे पास यहाँ पे भी चौड़ाई के रूप में डाटा है, तो क्या यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आप तो कहेंगे सर यस हम लोग निकाल पाएंगे। तो अगर हम लोग नया क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लंबाई हो जाएंगे 3x - 8 और इंटू के रूप में x + 8। लेकिन यहाँ प्यारे दोस्त यहाँ पे भी क्षेत्रफल हमने निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी हमने क्षेत्रफल निकाला, लेकिन कहता है ये जो क्षेत्रफल है ये पुराना वाला क्षेत्रफल से कितना अधिक है 320 अधिक है। इसका मतलब है ये नया वाला क्षेत्रफल में अगर हम पुराना वाला क्षेत्रफल को घटाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का अंतर करेंगे, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है, ये ऑलरेडी ये डाटा आपका क्षेत्रफल है, तो नया वाला क्षेत्रफल अधिक हो रहा है पुराना वाला से, इसलिए नया वाला में से ही पुराना वाला को घटाएंगे तब पता चलेगा कितना अधिक, और यहाँ पे 3x² और बराबर कितना 320 हो जाएंगे। ठीक है, ये x है दोस्त, ये कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ से इसके हम लोग मतलब ब्रैकेट के रूप में जिस प्रकार से गुना करते उसको कर लेंगे, तो x² ये हो जाएंगे आपका 24x हो जाएंगे, ये -8x हो जाएंगे और ये 64 हो जाएंगे, और माइनस में जो आपका डाटा है 3x² बराबर 320, ये सी आपका कैंसिल हो जाएंगे, 24x में से 8x जाएगा तो आपका 16x हो जाएंगे, और कंप्लीट ये -64 उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 16x बराबर आपका कितना हो जाए 384, 16 दूना 32, यहाँ पे 16 चौके 64, तो x बराबर आपका कितना हो गए 24 हो गए, और आपसे पूछा जा रहा है चौड़ाई ही पूछा जा रहा है, तो चौड़ाई आपका कितना हो जाएंगे 24, जो विकल्प नंबर आपका 5 में है। तो आशा करेंगे दोस्त आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा आप शुरू से अंत तक देखे होंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो कोई भी सब्जेक्ट अपलोड करूँ आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर ये भी मान के चलेंगे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कम से कम 5 दोस्त या रिश्तेदार को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि इस समय वो भी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो चलिए टेक केयर, सेफ रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू। ओके।